बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि जब अम्मी की डेथ हो गई, आप जिन लोगों ने मेरी अम्मी की डेथ की, सॉरी, मैंने एक पिछली वीडियो में बताया कि मैं अम्मी से कैसा रिलेशनशिप था, और मैं अम्मी की डेथ मुझे कैसे पता चली, और तो उसके बाद एक परदेस में रहते हुए मैंने उसके साथ कैसे कोप किया। अ, जिस दिन अम्मी का जनाज़ा हो गया, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने सबको कहा कि मुझे बताना नहीं है, मुझे दिखानी नहीं है उनका आखिरी वक़्त का फ़ेस। पहले तो देखा था मैंने, कफ़न में नहीं उनको मैंने देखा था, मैं देखना भी नहीं चाहती। अ, मैं 2-3 दिन तो लोग बहुत आते जाते रहते थे, और मुझे मेरे जो करीबी थे आके मुझसे मेरे साथ टाइम गुज़ारते थे, और मैं बस उनके साथ अम्मी की बातें और अम्मी के ऐसे सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता था। मिलने वालों से रात पड़ती थी तो मैं डरती थी, और मुझे याद है कि मैं हर जगह अपने हस्बैंड के पीछे पीछे फिरती थी। मैं अकेली रहना नहीं चाहती थी। अ, मैंने मैं हर 24 घंटे बाद कहती थी कि आज मुझे अम्मी से बात किए हुए 24 घंटे हो गए हैं, आज मुझे इस वक्त अम्मी से बात किए हुए 30 घंटे हो गए हैं। अम्मी की डेथ के बाद से टाइम गिनना शुरू कर दिया, अभी मुझे 36 घंटे हो गए हैं, मतलब मैं 48 घंटे हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, और समझ नहीं आती थी कि मैं जी कैसे रही हूँ। मैं कैसे ज़िंदा हूँ। मैं अम्मी से इतने दिन बात किए बगैर, क्या अम्मी को भी मेरी याद नहीं आ रही? क्या उनको नहीं पता चल रहा कि मैं तड़प रही हूँ? मैं दूर थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अपनी पहली वीडियो में कि मेरा वीज़ा होम ऑफ़िस किया हुआ था एक्सटेंशन के लिए, तो मैं नहीं पाकिस्तान आ सकती थी, और यही मजबूरी थी। और मैं यहाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लकीली मैंने बताया था कि हम होटल में रहते थे जब मेरी शादी हो गई, तो हम 3.5 साल होटल में रहते थे। मेरा हस्बैंड मैनेजर थे। एनीवेज़, तो बड़े अच्छे, इनके बॉस बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को टाइम दो, डोंट वरी अबाउट द जॉब, तुम उसके साथ टाइम गुजारो, शी नीड्स यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थे वो उन्होंने, और मेरे हस्बैंड ने मुझे टाइम दिया। अ, मैं बता रही थी कि मैं इतना मौत से डर गई थी, मैं हर चीज़ से डर गई थी अम्मी की डेथ के बाद। मेरी मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा खौफ था ना अम्मी की डेथ से पहले, जो सबसे बड़ा खौफ होता है वो ये था कि मेरी अम्मी मर ना जाए, मेरी अम्मी को कुछ हो ना जाए। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। और जब अम्मी की डेथ हो गई और ये सारी चीज़ें मैंने कैसे कोप की, मैं हर घंटा गिन-गिन के गुज़ारती थी। इतने घंटे हो गए अम्मी से बात किए। मैं रातों को लेट सोती थी तो मैं चीखें मार के रात को उठ जाती थी, और मुझे यकीन नहीं आता था कि ये मेरे साथ हो क्या गया है। मैं, ज़ाहिर है मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत हम दुनिया ऐसे ही है दुनिया, हमें ये चीज़ें हर वही चीज़, सब ने अल्लाह की तरफ लौट जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं इन द एंड। और सब्र जो है वो, वाकई वो कहते हैं कि सब्र जो होता है वो सबसे बड़ा मरहम होता है, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि आप उनको भूल जाते हैं। अभी भी मेरा कभी कभी दिल करता है मैं ऊंची सी आवाज़ में दूँ अम्मी, और मैंने एक दिन दी तो मेरे दोनों बेटे एकदम आ गए, मामा आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा सॉरी, डोंट वरी, आई जस्ट फील लाइक टू से अम्मी इन लाउड वॉइस। तो कहते मामा यू ओके? तो उनको मामा की ज़हनी हालत पे शक हुआ था। मैंने कहा या आई एम ओके, आई जस्ट वांटेड टू, मैंने बस महसूस करना चाहा था कि इतने सालों बाद अम्मी को आवाज़ देना कैसा लगता है। अम्मी जो हैं वो अम्मियाँ नहीं भूलती, कभी भी नहीं भूलती। अम्मियाँ आपके साथ रहती हैं। फिर खैर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी अम्मी की कुछ डेथ के कुछ दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद, मैं इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने बताया ना, मैं सोती थी तो चीख मार के मैं उठ जाती थी, और फिर मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने डॉक्टर को, बड़ी अच्छी डॉक्टर थी एक मेरी उन दिनों में, जीपी थी, जनरल फिजिशियन, उन्होंने सारा अंडरस्टैंड किया, और मैंने उनको बहुत तरला किया कि मुझे यहाँ पे अलाउ नहीं करते आपको नींद की गोलियाँ खानी। तो मैंने उनको तरला किया, मैंने कहा प्लीज़, मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। उन्होंने मुझे हल्की सी एक डोज़ जो अलाउ थी, उन्होंने वो मुझे रिकमेंड कर दी। तो उन्हीं दिनों मैंने आपको बताया 2 हफ्ते के बाद मेरी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत थी, मैं खाना नहीं खाती थी, मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता था कि मुझे लगा मैं खा रही हूँ, मैं कैसे खा रही हूँ।
फिर डॉक्टर ने मुझे पता चला उन्हीं दिनों कि मैं फैमिली वे में हूँ। और बस मेरी अम्मी ने नहीं सुनना था ये न्यूज़, मेरी फ़र्स्ट न्यूज़ थी, मेरा बेटा होने वाला था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं ऑलरेडी फैमिली वे में हूँ। बस मैं अपने मुंह से नहीं अपनी अम्मी को सुनाई है वो। और बस उसके बाद बस ये फिर अल्लाह ने मुझे एक नया मेरी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर को ओपन कर दिया। और मैं अभी भी अपने बेटे को कहती हूँ कि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो अल्लाह मियाँ ने मेरी मदर को लिया और अल्लाह मियाँ ने मुझे साथ मेरा बेटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ सबको और आप सबकी औलाद को भी सेहतमंद ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। बस वो फिर उसके बाद मैं 3 महीने काम से भी छुट्टी पे रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरऑल अम्मी की डेथ और नई न्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का असर लिया था कि मैं आई वॉज़ नॉट ओके टू वर्क। बस ये मदर्स 14 साल हो गए हैं और अभी भी कभी कभी दिल करता है कि वो अम्मी से हक करूं, अम्मी मुझे साथ लगाएं। कभी मैं अपसेट हूँ, परेशान हूँ, इंसान है ना हम, तो अम्मी मुझे साथ लगाएं, अम्मी मुझे प्यार करें। अम्मी अम्मी तो वो थी जो कि औलाद की एक आवाज़ सुन के समझ जाती थी। या मैं जब कभी फ़ोन करती थी तो कभी मैं थोड़ी सी अपसेट होती थी किसी बात के या उदास होती थी, तो और मैं फ़ोन बंद करने की करती थी ताकि अम्मी को मेरी उदासी का पता ना चल जाए। तो अम्मी को पता चल जाता था कि समथिंग इज़ रॉन्ग। मैं फ़ोन बंद करती थी, दोबारा करती थी, तो फिर कहती थी तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुमने सही नहीं, क्या मसला है मुझे बताओ। मैं कहती थी मैं आपको मिस कर रही हूँ। मैं उनसे छुपाती थी कि मैं आपसे मिस कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कह देती उनसे मिस करने तो अम्मी ने मुझसे 100 टाइम ज़्यादा, मतलब अम्मी अपसेट हो जाती। इसलिए मैं अम्मी के सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। लेकिन मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी जब मैं इंग्लैंड आ गई और फिर डेथ के बाद। और बस ये दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ आई कोप्ड। मैंने खुद ही अपने हस्बैंड के साथ मैंने बहुत ही मुश्किल से कोप किया। फर्स्ट 3-4 मंथ्स मेरे लिए बहुत हार्ड थे। उसके बाद जब मैं काम पे वापस गई तो मेरा थोड़ा सा ऑफ कोर्स काम में दिल बहला और थोड़ा सा मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ और अटेंशन मेरी डाइवर्ट हुई। और बस वो बहुत मुश्किल है अम्मी के बगैर, मुश्किल था, है। अब आप बूढ़े भी हो जाओ ना तो जो माँ है ना, वो माँ नहीं भूलती आपको कभी भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपने मेरी सारी बात लिसन की है, मुझे पता है जब परदेश में हम होते हैं तो हमें इन चीज़ों को यही चीज़ें जो होती हैं ना, ये परदेश को मुश्किल बनाती हैं सबसे ज़्यादा। जब आपके अपने करीबी चले जाते हैं इस दुनिया से आपको छोड़ के।